दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में आप गुड्स टैक्स किस तरह से पे कर सकते हो। जो हमारी कमर्शियल व्हीकल है उनका एक टैक्स रहता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, उसको आप किस तरह से पे करोगे, आप किस तरह से उसको खुद से पे कर सकते हो, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पर गूगल में हम सर्च करेंगे हेमकोश, HIMKOSH ई चालान, ये सर्च कर लेंगे हम। ये सर्च होने के बाद हम सबसे पहले अपनी इस वेबसाइट पे आएगी, जो सबसे पहली वेबसाइट हमारी है, इसमें हम आ जाएंगे इस तरह से। इसमें आने के बाद यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट खुली है, वेबसाइट में हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन करेंगे। इसको आपने कैपिटल लेटर में लेना है, GUEST आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में और यहाँ पे लॉगिन पे दबा देंगे सिंपली इस तरह से। एक बारी में नहीं लेगा तो एक और बार ट्राई करते हैं। और हो गया, हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट। जो सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है वो दिखा रहा है डिपार्टमेंट का। जो गुड्स टैक्स है हमारा वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, तो हम यहाँ से एक्साइज एंड टैक्सेशन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पूछ रहा है आपकी ट्रेजरी कौन सी है, तो हम कोई शिमला की ले लेते हैं। चलिए हम चौपाल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है DDO कोड एक ही है इसमें, तो इस तरह से हमने DDO कोड ले लिया। उसके बाद हेड पूछ रहा है आपसे, मतलब कि आपका टैक्स की कैटेगरी पूछ रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, गुड टैक्स है, बहुत सारे टैक्स है। तो अभी हम गुड्स टैक्स पे करें तो हम यहाँ पे गुड्स टैक्स सेलेक्ट करेंगे। जो गुड्स टैक्स का कोड रहेगा वो रहेगा 004200104, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आया, यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी गाड़ी का नंबर। तो मान लीजिए हमारी गाड़ी का नंबर कुछ भी हम ले लेते हैं, ये हमारा गाड़ी का नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद लिखना होगा हमको हमारा नाम, जो हमारी RC पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मैं एक नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने नाम लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना होगा आपको आपका एड्रेस, और जितना भी मैं जहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो सब कुछ मैंडेटरी है दोस्तों, तो ये आपको लिखना ही होगा। तो एड्रेस में लिख लेते हैं, ये हमारा एड्रेस आ गया इसमें। उसके बाद ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल देते हैं इसमें, इस तरह से फ़ोन नंबर हमारा आ गया। उसके बाद दिखा रहा है आएगा ऑप्शन आपको पीरियड का। तो पीरियड में क्या रहेगा दोस्तों, जैसे आपका टैक्स पे हुआ है 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक, तो हमें टैक्स कहाँ से पे करना, 1 अप्रैल 2021 से पे करना है। तो 1 अप्रैल 2020 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कब तक हमारे को टैक्स चाहिए, 1 साल का टैक्स हम जमा करें। तो हम यहाँ पे 2021 में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे मार्च में आएंगे और 31 मार्च 2021 हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बताएगा दोस्तों आपको आपका अमाउंट में क्या है। अमाउंट में है आपका जो आपका रहेगा टैक्स, कितना आपका टैक्स है। तो टैक्स का मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई छोटी गाड़ी है, बोलेरो कैंपर है या फिर कोई छोटी कमर्शियल व्हीकल है, जिसका वेट है, लोडिंग कैपेसिटी है, वो आपकी 10 क्विंटल से कम है, तो आपका जो इसका टैक्स रहेगा 1 साल का वो रहेगा 1000 रुपये साल का टैक्स। अगर इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है तो आपका 2000 रुपये। अगर आपका टिपर है या फिर उससे बड़ी गाड़ी है तो साल का लगभग 6000 रुपये आपका इसमें जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी तो साल का 12000 जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक पिकअप है, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये पे कर लेता हूँ। और ये जो एक ऑप्शन दिखा रहा है एडिशनल फ़ीस में, ये ऑप्शन रहता है दोस्तों, जैसे आपकी कोई लेट फ़ीस है, लेट फ़ीस आपको लगी है तो आप लेट फ़ीस भी पे कर सकते हो। अगर आप टाइम टू टाइम तो मैं सजेस्ट यही करूँगा दोस्तों कि अगर आप टाइम से काफ़ी लेट हो चुके हो तो आप जो है ऑफिस जाइए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस जाइए, वहाँ से आप इस चालान को बनवाइए। अगर आप टाइम टू टाइम इसको कर रहे हो तो आप घर बैठे इसको कर सकते हो, फिर आपको पेनल्टी देने की या फिर किसी और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये अमाउंट होने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैनुअली। तो मैनुअली लेने के बाद यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली जो बैंक के साथ अटैच्ड होगा आपकी वहाँ का ट्रेजरी, तो वो बैंक ऑटोमेटिकली इसमें मैनुअल में उठा लेगा। तो यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे
और इसको सबमिट कर लेंगे इस तरह से। सबमिट होने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट चालान का, आप इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से आप प्रिंट चालान पे दोबारा से दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारा एक चालान जनरेट हो गया, जिसमें देखिए ये पीरियड दिखा रहा है 1/4/2020 से 31/3/2021 जो हमने अभी सेलेक्ट किया था। उसके अलावा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो हमने कोड सेलेक्ट किया था ये है गुड्स टैक्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया गाड़ी नंबर, यहाँ पे आ गया नाम, यहाँ पे आ गया आपका एड्रेस, और यहाँ पे आ गया आपका फ़ोन नंबर। तो इस तरह से आप इसको पे कर सकते हैं। ये होने के बाद आप इसको सिंपली प्रिंट लेके बैंक में जमा करवा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो उसको, तो ऑनलाइन वाले मेथड से आप इसकी पेमेंट कीजिए और इसको आप अपने फ़ोन पे सेव कर लीजिए PDF में, और उस तरह से भी आपका चालान वैलिड हो जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रिंट निकाल के आपको बैंक में सबमिट करवाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप इसको फ़ोन से पे करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको एक वीडियो में बना के दे दूँगा।